एपीए का सेक्शन 58 मॉर्गेज। मॉर्गेज को इस ढंग से डिफाइन किया गया है डायरेक्ट में, हम आपको बताते हैं, वर्ड्स पढ़ते हैं। ये मॉर्गेज इज ए ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट स्पेसिफिक इमूवेबल पार्टी फॉर द पर्पज ऑफ द सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी एडवांस or to be advanced by the of loan and existing or future debt or performance of an engagement we may give rise to pecuniary liability। मतलब है कि कोई भी आदमी अपने दिए हुए धन को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, उसको सिक्योर्ड करने के लिए प्रतिभूत के रूप में कोई संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अचल संपत्ति को रखता है, अपने उसमें रखता है, रिलेटेड होता है, तो उसको हम बंधक कहते हैं। ठीक है, वो लायबिलिटी जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर रहती है, ठीक ना, उसको हम बंधक कहते हैं। जैसे गांव में कहते नहीं रेहन, ठीक है ना, कि कोई आदमी किसी से, मान लीजिए एक आदमी जो है 10,000 रुपया इससे बी ने दिया है, ठीक है। अब 10,000 रुपया हमारा पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे, तो ये होता है कि भैया नहीं, एक बी की एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए खेत है, इसी को रेहन के रूप में रख दिया जाता है कि इसको आप पेमेंट नहीं करेंगे, ये जो है लागू होगी, तो मतलब गिरवी, ये गिरवी बंधक मतलब गिरवी। और लोग करते क्या है, अरे आप नहीं देखते हैं सोनार की जो दुकान होती है, लोगों को जो पैसा जरूरत होती है तो सोनार के यहाँ जाते हैं, अपना ऑर्नामेंट रखते हैं। अगर उनका ऑर्नामेंट 10,000 का है तो सोनार लोग कितना देते हैं, 5,000, इससे ज्यादा नहीं देंगे। और 10,000 के गहना आपका रख लेंगे, मान लीजिए आप न दें तब भी वो फायदे में 5,000 तुमको दूसरा मिल जाएगा, 5,000 जो उनका है वो, तो 5,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो कोई भी जो है बंधक जो रखते हैं वो ऐसे नहीं है, घाटे सौदा नहीं लेते हैं। तो ये मान लीजिए है, ठीक है। अब इसको कहते हैं, अब इसमें जो टर्म्स है मॉर्गेज की, तो बंधक को हमने डिफाइन कर दिया। और मॉर्गेजर मतलब होता है बंधक करता, बंधक करता ये है जो अपनी संपत्ति का बंधक करता है, जो संपत्ति का स्वामी होता है वो लिए गए ऋण के संदर्भ में, उसके प्रतिभूत के संदर्भ में वो बंधक करता है, बंधक करता है माने बंधक किया, ठीक ना। या ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये बी की है, और रुपया किससे लिया है, ए से लिया है। तो ये क्या हो गया, ये मॉर्गेजर हुआ, बंधक करता ये हुआ बी, ठीक, समझ गए इसको, बंधक करता। और ये क्या हुआ, ये बंधकी, मॉर्गेजी, ठीक ना। और इसमें एकदम छूट गया है मॉर्गेजी, मॉर्गेजी बंधकी, ठीक है। तो यहां क्या है, ये क्या है, बंधकी है, यही बंधकी रखता है, उनकी संपत्ति बंधक रूप में, बंधक रूप में जो संपत्ति रखा है बंधक करता हो गया। और जिसके लिए गए, जिसके दिए गए ऋण की प्रतिभूत में लिया है वो बंधकी हो गया। और मॉर्गेज मनी, जिस ऋण के संदर्भ में बंधक किया गया है उसको क्या कहते हैं, मॉर्गेज मनी। और उस मॉर्गेज संदर्भ में जो लेख है उसको मॉर्गेज डीड कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। मान लीजिए इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो इसको
मॉर्गेज डीड कहते हैं। ठीक ना, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो आता है कि कितने प्रकार के मॉर्गेज होते हैं। ठीक है, मॉर्गेज की टाइप क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको हम बता रहे हैं डिटेल। एक होता है साधारण, सिंपल, मॉर्गेज। इसमें ये होता है कि जो बंधक करता है वो संपत्ति का पोजीशन ट्रांसफर नहीं करता है। मतलब ए है और बी, बी से ए ने 50,000 रुपया लिया है। किससे लिया है? बी से। और ए जो है ये अपनी संपत्ति को बंधक रखता है, लेकिन संपत्ति का जो पोजीशन है वो अपने पास ही रखता है। ठीक है, और वो कहता है कि ये जो 50,000 रुपया आपसे लिए हैं, 20 दिए हैं, हम आपको इतने समय के अंदर अदा कर देंगे। ठीक है ना, अगर हम नहीं अदा कर पाते हैं, ये जो संपत्ति हमने बंधक रखा है इस सिक्योरिटी के लिए, इस आपके रुपए की सिक्योरिटी पर दूध के लिए, ये आपको राइट है कि आप इसको सेल करा दें। क्या करा दें? सेल करा दें। सेल कहां से होगा? इनको सूट फाइल करना पड़ेगा सक्षम कोर्ट में कि ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी प्रधूत के रूप में इसमें रखी गई थी और उन्होंने आज तक कोई पेमेंट नहीं किया और इसलिए जो है इस प्रॉपर्टी को सेल किया जाए। ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? बिक जाएगी और 50,000 रुपया को मिल जाएगी। शेष इनको अपना जो भी होगा, जो 50,000 का इंटरेस्ट आएगा जो भी मिल जाएगा, बात का खर्चा वर्चा कुछ जोड़ा जाएगा, पैसा थोड़ा। तो ये चीज है। इसमें मेन इसका बहुत उदाहरण है, आवश्यकता है। इसमें जो बंधक करता है वो पोजीशन नहीं छोड़ता। ठीक ना, क्लियर? पोजीशन किसके पास रहेगा? बंधक कर्ता के पास रहेगा, मतलब मॉर्गेजर के पास रहेगा। ये सिंपल मॉर्गेज होता है, गांव देहात में आप देखते हैं इस तरह। ठीक ना, अब मॉर्गेजी बाय कंडीशनल सेल, ये बहुत खतरनाक है। मॉर्गेजी कंडीशनल बाय सेल, उसमें ये होता है कि एक तरह से सेल हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। ठीक है ना, कंडीशनल सेल ये जो है दृश्यमान एक विक्रय के रूप में हो जाता है। कंडीशनल, जैसे ए ने कितना लिया? पीछे 1 लाख रुपया लिया। कितना लिया? 1 लाख रुपया लिया है बी से। ठीक है, और एक जो है मकान है, क्या है? ये मकान है। ठीक है, अब उसने मार्केट में इसको रख दिया, बंधक में इसको रख दिया, और बी ने ये कहा कि ये सेल, कंडीशनल सेल का एक निष्पादन करा दिया, रजिस्ट्रेशन करा दिया कि यह 1 लाख रुपया आप पर्टिकुलर जो समय निर्धारित करेंगे आपस में, अगर नहीं दिया ये सेल जो है इंस्टीट्यूट हो जाएगा या हो जाए, माने ये क्लियर हो जाएगा कि जमीन ये मकान आपका हमारा हो जाएगा। अगर 1 लाख रुपया मैं इंटरेस्ट के आप पेमेंट नहीं करते हैं तो ये जो सेल है, जो आपने ये मकान हमको बेचा कंडीशनल,
फिर आप इसको ले नहीं पाएंगे। ठीक है ना। ये आपका हुआ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। जैसे ही वो शर्त कंप्लीट हुई 1 लाख रुपया न देने वाली, तैसे ही वो सेल कंप्लीट मानी जाएगी और वो सेल मकान बिका हुआ बिक जाएगी और वही ले लेगा। कौन ले लेगा? डी ले लेगा। ठीक है ना। ये दूसरा क्या है? तीसरा क्या है इसका? तीसरा है जिसको कहते हैं हिंदी में भोग बंधन। भोग बंधन इसमें क्या करना है? ये है, ये इसकी प्रॉपर्टी है और बी से उन्होंने 5 लाख का लोन लिया है, पैसा लिया है। ठीक है ना। ये कहता है भाई ठीक है, आप ये संपत्ति हमारी है, प्रॉपर्टी है, ये आप अपने पोजीशन में ले लीजिए, अपने कब्जे में ले लीजिए। इससे भी जो भी लाभ आपको मिले, रेंट जो भी इससे मिले, आप इसको लीजिए, इसका उपयोग करिए और उसके एवज में 5 लाख रुपया जो है उसमें आप इसको एडजस्ट करते रहिए। तो इस जमीन का भोग कौन करेगा? बी करेगा, बंदगी करेगा। ठीक ना। मॉर्गेजी करेगा। ठीक है। और तब तक करेगा जब तक इसका पूरा 5 लाख और मैं इंटरेस्ट के पूरा भुगतान नहीं हो जाएगा। और जैसे उसका पूरा भुगतान हो जाएगा वैसे वो जमीन एक ही थी और एक ही हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है तो इसका भोग करता रहेगा। ठीक है। तब तक करता रहेगा। ठीक है। इसको कहते हैं भोग बंधन। ठीक है ना। चलिए अब चौथा है इंग्लिश मॉर्गेज बोलते हैं अंग्रेजी। इसमें है कि जो हमने बताया भोग बंधन, इसमें जो पैसा लिया है उसकी लायबिलिटी खत्म रहती है। वो लायबिलिटी किसकी हो जाती है? उस संपत्ति की हो जाती है। उस संपत्ति से रिलेटेड हो जाती है जो संपत्ति जो है बंधक की कब्जे में लिया है, इससे बंधन करता है, वो लायबिलिटी हो जाती है, वो संपत्ति लायबिलिटी हो जाती है और वो उसका पेमेंट करती रहती है। और आप चतुर्थांश सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। संपत्ति आपने दे दिया है, उसके जो भी लाभ है दे रहे हैं, उसके सब उससे जो भरपाई होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट में है इंग्लिश, अंग्रेजी कहते हैं तो बंधन। ठीक ना। अंग्रेजी इंग्लिश क्या कहते हैं? इसमें जो बंधक करता है वो पेमेंट के लिए स्वयं अपने आप को लायबल करता है। बंधक रखा गया है लेकिन अपने आप को ही लायबल करता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक ना। पेमेंट कर दूंगा। अगर पेमेंट निश्चित अवधि पर नहीं किया, ठीक है, निश्चित अवधि पर जो है वो मैं पेमेंट नहीं किया तो वो नेचुरल रूप में तुरंत वो जो बंधक वाली संपत्ति है वो जो है वो मॉर्गेज में समाहित हो जाए। उसमें एक टाइम फैक्टर है, भोग बंधक है और कंडीशनल, दोनों मिला के इंग्लिश वाला है। वो उसका भोग भी करेगा और जैसे ही उस डेट फिक्स करेंगे, इस डेट तक आप भुगतान नहीं करते तो वो जमीन जो है उसके पास चली जाएगी, बी के पास। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये पांचवा जो है आपका वो जो है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट। बाय डिपॉजिट
कोई संपत्ति है उसके कागजात को आप रख दीजिए, ठीक ना। कोई आपने पैसा लिया है किसी से और कोई ये संपत्ति है उससे रिलेटेड जो कागजात है उसको आपने बंधक के रूप में रख दिया, ठीक है ना।